यो, क्या हाल है दोस्तों। आपका अपना बीवी हाजिर है। आज हम कुछ अजीबोगरीब चीजों के बारे में जानेंगे। कभी डार्क वेब के बारे में सुना है? ये इंटरनेट का एक अंधेरा तहखाना है। डरावना है ना? लेकिन रुकिए, ये इतना भी बुरा नहीं है। डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जो आम सर्च इंजन पर नहीं दिखता। ये एक सीक्रेट क्लब की तरह है, लेकिन यहाँ पासवर्ड की जगह आपको अंदर जाने के लिए खास सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। एक ऐसे शहर की कल्पना करो जहां छिपी हुई गलियां और अंडरग्राउंड सुरंगें हों। बस यही है डार्क वेब। डार्क वेब एक चर्चित विषय है और यह समझना जरूरी है कि आखिर ये है क्या। ये सिर्फ अपराधियों और हैकर्स के लिए नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। आखिर डार्क वेब है क्या? इंटरनेट को एक बर्फ के पहाड़ की तरह समझें। जो हिस्सा हम आमतौर पर देखते हैं, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, वो तो बस ऊपर का हिस्सा है। डार्क वेब, ये तो उसकी गहराई में छुपा है। डार्क वेब ऐसी वेबसाइट्स का एक नेटवर्क है जो आम इंटरनेट यूजर्स से छुपी होती है। ये साइट्स गुप्त रहने के लिए खास एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करती है। मानो ये हमेशा एक मुखौटा पहने रहती है। आप इन तक अचानक नहीं पहुंच सकते। आपको पता होना चाहिए कि ढूंढना कहां है। हाँ, वहां कुछ गड़बड़ चीजें भी होती हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह भी है जहां लोग बिना किसी डर के खुलकर बात कर सकते हैं। कुछ देशों में ये एक्टिविस्ट्स और पत्रकारों के लिए एक जीवन रेखा है। डार्क वेब की एक वजह से बदनामी है। ये एक ऐसी जगह है जहां अवैध गतिविधियां फलती फूलती हैं। ये एक डिजिटल काला बाजार है। तो आप असल में डार्क वेब तक कैसे पहुंचते हैं? ये उतना आसान नहीं है जितना गूगल पर डार्क वेब टाइप करना। इसके लिए आपको खास टूल्स की जरूरत होती है। सबसे आम टूल को टोर कहा जाता है। इसका मतलब है दी अनियन राउटर। टोर एक ब्राउजर है जो आपको गुमनाम रहते हुए डार्क वेब एक्सेस करने देता है। ये आपके कनेक्शन को दुनिया भर के सर्वर के नेटवर्क से गुजारता है। ये डिजिटल लुका छिपी खेलने जैसा है। आपका डेटा एन्क्रिप्शन की परतों में लिपट जाता है, जिससे इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ डार्क वेब एक्सेस करना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन उस पर होने वाली कई गतिविधियां गैरकानूनी हैं। और एक जरूरी सलाह, अगर आप डार्क वेब एक्सप्लोर करने का फैसला करते हैं तो अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एक अच्छे वीपीएन का इस्तेमाल करें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, है ना? चलिए अब बात करते हैं कि असल में डार्क वेब पर क्या क्या होता है। ये एक मिले जुले चीजों का ठिकाना है दोस्तों। डार्क वेब व्हिस्ल ब्लोअर और एक्टिविस्ट्स के लिए एक सुरक्षित ठिकाना हो सकता है। एडवर्ड स्नोडेन को याद है, उसने जानकारी लीक करने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया था। इसका इस्तेमाल पत्रकार उन देशों में सूत्रों से बात करने के लिए भी करते हैं जहां सख्त सेंसरशिप होती है। बहुत बढ़िया, है ना? अब बारी उन चीजों की जो इतनी अच्छी नहीं है। डार्क वेब अवैध गतिविधियों के लिए बदनाम है। ड्रग्स मार्केट, हथियारों की बिक्री, चोरी का डेटा, आप जो चाहें कहें वो शायद वहां मिलेगा। ये उन संदिग्ध सौदों का डिजिटल वर्जन है जो आप फिल्मों में देखते हैं। लेकिन याद रखें, ये बस एक क्लिक की दूरी पर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ढूंढना कहां है। कुछ लोग इसका इस्तेमाल ऐसी दवाइयां खरीदने के लिए करते हैं जो उनके देश में उपलब्ध नहीं है। ये एक जटिल जगह है और इसका आकलन करना आसान नहीं है। भाग 5, डिजिटल स्वतंत्रता और व्हिस्ल ब्लोइंग सकारात्मक पहलू। अब आइए डार्क वेब के अच्छे पहलू पर गौर करें। यह सब अंधेरा और निराशा ही नहीं है दोस्तों। वास्तव में कुछ लोगों के लिए यह आशा की किरण है। एक ऐसे देश में रहने की कल्पना करो जहां अपनी बात कहने पर आपको जेल हो सकती है। डरावना है ना? खैर, डार्क वेब एक जीवन रेखा हो सकती है। पत्रकार खतरनाक परिस्थितियों में स्रोतों से संवाद करने के लिए डार्क वेब का उपयोग करते हैं। यह गुप्त नोट्स पास करने जैसा है, लेकिन बहुत अधिक उच्च तकनीक वाला। व्हिस्ल ब्लोअर पकड़े जाने के डर के बिना जानकारी लीक कर सकते हैं। विकीलीक्स याद है, वे अपने स्रोतों की सुरक्षा के लिए डार्क वेब तकनीकों का उपयोग करते हैं। सख्त इंटरनेट सेंसरशिप वाले देशों में आम लोग अवरुद्ध वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए डार्क वेब का उपयोग करते हैं। यह मुक्त दुनिया के लिए उनकी खिड़की है। यहां तक कि कुछ वैध संगठन भी डार्क वेब का उपयोग करते हैं। गुमनाम सुझाव एकत्र करने के लिए CIA की वहां उपस्थिति है। बहुत बढ़िया, है ना? भाग 6, इंटरनेट का अंडरबेली, अवैध गतिविधियां।
ठीक है, अब समय आ गया है कि हम उस बात पर भी गौर करें जिसके बारे में बात करना जरूरी है, डार्क वेब का डार्क साइड। हो जाइए तैयार दोस्तों, यही चीजें थोड़ी खैर डार्क हो जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास ड्रग्स मार्केट है। ये अमेज़न की तरह है, लेकिन अवैध पदार्थों के लिए। लोग क्रिप्टो करेंसी से ड्रग्स खरीदते और बेचते हैं। यह सब गुमनाम है, जिससे कानून प्रवर्तन के लिए इस पर नकेल कसना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई गलत फहमी न पाले, यह अभी भी बहुत ही अवैध और खतरनाक है। फिर हथियारों का व्यापार है, बंदूकें, विस्फोटक, आप जो चाहें कहें। साइबर अपराधी भी चोरी किए गए डेटा को बेचने के लिए डार्क वेब का उपयोग करते हैं। क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड, यहां तक कि पूरी पहचान भी खरीदी और बेची जा सकती है। लेकिन शायद सबसे काला हिस्सा कमजोर लोगों का शोषण है। यह मानव स्वभाव के सबसे बुरे हिस्सों की एक गंभीर याद दिलाता है। भाग 7, मिथक और वास्तविकताएं, आम भ्रांतियां। ठीक है, अब कुछ मिथकों को तोड़ने का समय आ गया है। डार्क वेब के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं। यह आपके पड़ोस के उस खौफनाक घर जैसा है। हर किसी के पास एक कहानी होती है, लेकिन कितनी सच होती है? आइए तथ्य को कल्पना से अलग करें। सबसे पहले सबसे बड़ी बात, डार्क वेब का उपयोग केवल अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है। नहीं, जबकि वहां निश्चित रूप से अवैध चीजें चल रही हैं। लेकिन पूरी कहानी यही नहीं है। उन पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को याद है जिनके बारे में हमने बात की थी, वे भी वहां हैं। यह एक मिश्रित बैग है, बिल्कुल नियमित इंटरनेट की तरह। यहाँ एक और है, यदि आप डार्क वेब का उपयोग करते हैं तो आप तुरंत हैक या ट्रैक हो जाएंगे। सच नहीं, सिर्फ डार्क वेब पर जाने से आप जोखिम में नहीं पड़ जाते। यह मायने रखता है कि आप वहां क्या करते हैं। यह सड़क पर चलने जैसा है। वहां रहना खतरनाक नहीं है, लेकिन अजनबियों से बात करना हो सकता है। भाग 8, टोर नेटवर्क। यह कैसे काम करता है? आइए एक पल के लिए थोड़ा तकनीकी हो जाएं। टोर याद है, वह ब्राउजर जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। अब समय आ गया है कि हम अंदर झांकें और देखें कि यह बच्चा कैसे चलता है। चिंता न करें, मैं इसे सरल रखूंगा। कंप्यूटर विज्ञान की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। टोर आपके इंटरनेट कनेक्शन को सर्वरों की एक श्रृंखला के माध्यम से उछालकर काम करता है। यह आपके डेटा के साथ पास द पार्सल का खेल खेलने जैसा है। प्रत्येक सर्वर केवल अपने पहले और बाद वाले को जानता है, तो कोई भी एक बिंदु पूरी यात्रा को नहीं जानता है। बहुत बढ़िया है ना? अब यहाँ यह अच्छा हो जाता है। श्रृंखला में अंतिम सर्वर, जिसे एग्जिट नोड कहा जाता है, वह है जो वास्तव में उस वेबसाइट से जुड़ता है जिस पर आप जा रहे हैं। तो जहां तक वेबसाइट का संबंध है, आप वहीं से आ रहे हैं। यह डिजिटल भेष धारण करने जैसा है। भाग 9, डार्क वेब बनाम डीप वेब, अंतर को समझना। ठीक है, पॉप क्विज का समय। डार्क वेब और डीप वेब में क्या अंतर है? अगर आप अपना सिर खुजला रहे हैं तो चिंता ना करें, बहुत से लोग इनमें गड़बड़ी कर देते हैं। आइए हवा साफ करते हैं। डीप वेब इंटरनेट का कोई भी हिस्सा है जो सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित नहीं है। यह बहुत बड़ा है। आपका ईमेल इनबॉक्स, आपका बैंक खाता पेज, यहां तक कि आपकी नेटफ्लिक्स कतार, यह सब डीप वेब है। यह रहस्यमय या अवैध नहीं है, बस निजी है। इसे लॉगिन स्क्रीन के पीछे की चीजों के रूप में सोचें। दूसरी ओर डार्क वेब डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे जानबूझकर छिपाया गया है। इसे एक्सेस करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। डार्क वेब वह जगह है जहां आपको वे गुमनाम और ऑनियन साइटें मिलती हैं जिनके बारे में हमने बात की थी। भाग 10, साये में सुरक्षित रहना। डार्क वेब यूजर्स के लिए टिप्स। ठीक है, सुरक्षा पहले। अगर आप डार्क वेब एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं तो ध्यान से सुने। यह कोई खेल का मैदान नहीं है दोस्तों। आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको परेशानी से बचाने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले, हमेशा टोर के साथ एक अच्छे VPN का इस्तेमाल करें। यह सीट बेल्ट और एयरबैग दोनों पहनने जैसा है। दोहरी सुरक्षा। सुनिश्चित करें कि आपका कंप्यूटर नवीनतम सुरक्षा पैच के साथ अद्यतित है। हैकर्स पुराने सॉफ्टवेयर को पसंद करते हैं। यह आपके सामने वाले दरवाजे को खुला छोड़ने जैसा है। जब तक आप स्रोत पर पूरी तरह से भरोसा न करें, तब तक डार्क वेब से कभी भी फाइलें डाउनलोड न करें। और फिर भी सावधान रहें, मालवेयर हर जगह है। साथ ही कभी भी व्यक्तिगत जानकारी न दें। अगर आप किसी अवैध या परेशान करने वाली चीज पर ठोकर खाते हैं तो उसमें शामिल न हों। और अगर आप जो देख रहे हैं उससे आप सहज नहीं हैं तो बस ब्राउजर बंद करें और चले जाएं।
भाग 11। डार्क वेब का भविष्य आगे क्या है। तो डार्क वेब के लिए आगे क्या है, यह मौसम की भविष्यवाणी करने की कोशिश करने जैसा है। हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन कौन जानता है कि क्या आश्चर्य आने वाला है। एक बात पक्की है, डार्क वेब जल्द ही कहीं नहीं जा रहा है। जैसे जैसे तकनीक विकसित होगी, वैसे वैसे डार्क वेब भी विकसित होगा। हम पहले से ही नए गुमनामी नेटवर्क को पॉप अप करते हुए देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे टोर से भी ज्यादा सुरक्षित हैं। यह छिपने की चाहत रखने वालों और तलाश करने की कोशिश करने वालों के बीच एक डिजिटल हथियारों की दौड़ की तरह है। लेकिन यहां एक बात है, जैसे जैसे डार्क वेब पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, वैसे वैसे उसकी जांच भी बढ़ रही है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने में बेहतर होती जा रही हैं। वेब के वास्तव में अंधेरे कोनों को और भी गहरे भूमिगत में धकेला जा सकता है। साथ ही हम डार्क वेब तकनीक के अधिक वैध उपयोग देख सकते हैं। हो सकता है कि आने वाला कल का डार्क वेब वाकई बहुत अलग जगह हो।